भगवान श्री राम माता सती से बोले, हे देवी, प्राचीन काल में एक समय भगवान शिव ने अपने परात्पर धाम में विश्वकर्मा जी को बुलाकर उनके द्वारा अपनी गौशाला में एक रमणीय भवन बनवाया, जो कि बहुत ही विस्तृत था। उसमें एक श्रेष्ठ सिंहासन का भी निर्माण कराया। उस सिंहासन पर भगवान शंकर ने विश्वकर्मा द्वारा एक छत्र भी बनवाया, जो बहुत ही दिव्य, सदा के लिए अद्भुत और परम उत्तम था। तत्पश्चात उन्होंने सब ओर से इंद्र आदि देवगणों, सिद्धों, गंधर्वों, नागादिकों तथा संपूर्ण उपदेवों को भी शीघ्र वहाँ बुलवाया। समस्त वेदों और आगमों को, पुत्रों सहित ब्रह्मा जी को, मुनियों को तथा अप्सराओं सहित समस्त देवियों को भी आमंत्रित किया। संपूर्ण औषधियों के साथ राज्याभिषेक के योग्य द्रव्य एकत्र किए गए। प्रत्यक्ष तीर्थों के जलों से भरे हुए 5 कलश भी मंगवाए। इनके सिवा और भी बहुत सी दिव्य सामग्रियों को भगवान शंकर ने अपने पार्षदों द्वारा मंगवाया और वहाँ उच्च स्वर से वेद मंत्रों का घोष करवाया। हे देवी, भगवान विष्णु की पूर्ण भक्ति से महेश्वर देव सदा प्रसन्न रहते थे, इसलिए उन्होंने प्रीति युक्त हृदय से श्री हरि को वैकुंठ से बुलवाया और शुभ मुहूर्त में श्री हरि को उस श्रेष्ठ सिंहासन पर बिठाकर महादेव जी ने स्वयं ही प्रेम पूर्वक उन्हें सब प्रकार के आभूषणों से विभूषित किया और उनके मस्तक पर मनोहर मुकुट बांधा गया। यह सब हो जाने के बाद महेश्वर ने स्वयं ब्रह्मांड मंडप में श्री हरि का अभिषेक किया और उन्हें अपना वह सारा ऐश्वर्य प्रदान किया जो दूसरों के पास नहीं था। तदंतर स्वतंत्र ईश्वर भक्तवत्सल भगवान शिव ने श्री हरि का स्तवन किया और अपनी पराधीनता को सर्वत्र प्रसिद्ध करते हुए महादेव लोककर्ता ब्रह्मा जी से बोले, हे ब्रह्मा जी, आज से मेरी आज्ञा के अनुसार ये श्री हरि विष्णु स्वयं मेरे वंदनीय हो गए। तुम संपूर्ण देवता आदि के साथ इन श्री हरि को प्रणाम करो और ये वेद मेरी आज्ञा से मेरी ही तरह इन श्री हरि का वर्णन करें। भगवान शिव कहते हैं, विष्णु, तुम मेरी आज्ञा से संपूर्ण लोकों के कर्ता, पालक और संहारक हो। धर्म, अर्थ और काम के दाता तथा अन्याय करने वाले दुष्टों को दंड देने वाले हो। महान बल और पराक्रम से संपन्न जगत पूज्य जगदीश्वर बने रहो। सम्रांगण में तुम कहीं भी जीते नहीं जा सकोगे। मुझसे भी तुम कभी पराजित नहीं होओगे। जो तुमसे द्वेष करने वाले हैं वे निश्चय ही मेरे द्वारा प्रयत्नपूर्वक दंडनीय होंगे। हे विष्णु, मैं तुम्हारे भक्तों को उत्तम मोक्ष प्रदान करूँगा। तुम मेरी बाईं भुजा हो और ब्रह्मा जी दाहिनी भुजा हैं। श्री रामचंद्र जी कहते हैं, हे देवी सती, इस प्रकार श्री हरि को अपना अखंड ऐश्वर्य सौंपकर उमा वल्लभ भगवान हर स्वयं कैलाश पर्वत पर रहते हुए अपने पार्षदों के साथ स्वतंत्र क्रीड़ा करते हैं। तभी से श्री विष्णु प्रसन्न चित्त हो समस्त जगत की रक्षा करने लगे। वे शिव की आज्ञा से नाना प्रकार के अवतार ग्रहण करके जगत का पालन करते हैं। इस समय वे ही श्री हरि भगवान शंकर की आज्ञा से हम 4 भाइयों के रूप में अवतीर्ण हुए हैं। उन 4 भाइयों में सबसे बड़ा मैं राम हूँ, दूसरे भरत हैं, तीसरे लक्ष्मण हैं और चौथे भाई शत्रुघ्न हैं। हे माता जी, मैं अपने पिता की आज्ञा से सीता और लक्ष्मण के साथ वन में आया था। यहाँ किसी निशाचर ने मेरी पत्नी सीता को हर लिया है और मैं विरही होकर अपने भाई के साथ इस वन में अपनी प्रिया का अन्वेषण करता हूँ। जब आपका दर्शन प्राप्त हो गया है तो सर्वथा मेरा कुशल मंगल ही होगा। माता सती, आपकी कृपा से ऐसा होने में कोई संदेह नहीं है। हे देवी, निश्चय ही आपकी ओर से मुझे सीता की प्राप्ति विषयक वर प्राप्त होगा।
आपके अनुग्रह से इस दुख को देने वाले पापी राक्षस को मारकर मैं सीता को अवश्य प्राप्त करूँगा। आज मेरा महान सौभाग्य है जो आप दोनों ने मुझ पर कृपा की है। जिस पर आप दोनों दयालु हो जाएं, वह मनुष्य धन्य और श्रेष्ठ है। इस प्रकार बहुत सी बातें कहकर कल्याणमय सती देवी को प्रणाम करके रघुकुल शिरोमणि श्री राम उनकी आज्ञा से उस वन में विचरने लगे। पवित्र हृदय वाले श्री राम की यह बात सुनकर सती मन ही मन शिव भक्ति परायण रघुनाथ जी की प्रशंसा करती हुई बहुत प्रसन्न हुई, लेकिन अपने कर्म को याद करके उनके मन में बड़ा शोक हुआ। उनकी अंग कांति फीकी पड़ गई। वे उदार होकर शिवजी के पास लौटीं। मार्ग में जाती हुई देवी सती बारंबार चिंता करने लगीं कि मैंने भगवान शिव की बात नहीं मानी और श्री राम के प्रति कुत्सित बुद्धि कर ली। अब शंकर जी के पास जाकर उन्हें क्या उत्तर दूंगी। इस प्रकार बारंबार विचार करके उन्हें उस समय बड़ा पश्चाताप हुआ। भगवान शिव के समीप जाकर सती ने उन्हें मन ही मन प्रणाम किया। वे शोक से व्याकुल और निस्तेज हो गई थीं। सती को दुखी देख भगवान शिव ने उनका कुशल समाचार पूछा और प्रेम पूर्वक कहा, तुमने किस प्रकार परीक्षा ली। उनकी यह बात सुनकर सती मस्तक झुकाए उनके पास खड़ी हो गईं। उनका मन शोक और विषाद में डूबा हुआ था। भगवान महेश्वर ने ध्यान लगाकर सती का सारा चरित्र जान लिया और उन्हें अपने मन से त्याग दिया। माता सती का मन से त्याग करके महादेव अपने निवासभूत कैलाश पर्वत पर चले गए। मार्ग में महेश्वर और सती को सुनाते हुए आकाशवाणी बोली, हे परमेश्वर, तुम धन्य हो और तुम्हारी यह प्रतिज्ञा भी धन्य है। तीनों लोकों में तुम्हारे जैसा महायोगी और महाप्रभु दूसरा कोई नहीं है। यह आकाशवाणी सुनकर देवी सती की कांति फीकी पड़ गई। उन्होंने भगवान शिव से पूछा, हे नाथ, मेरे परमेश्वर, आपने ऐसी कौन सी प्रतिज्ञा की है, मुझे बताइए। किंतु जब भगवान शिव ने माता सती को कोई उत्तर नहीं दिया, तब माता सती ने अपने प्राणवल्लभ पति भगवान शिव का ध्यान करके उस समस्त कारण को जान लिया और उस प्रतिज्ञा को भी, जिससे उनके प्रीतम ने उन्हें त्याग दिया था। इस बात को जानकर दक्ष कन्या सती शीघ्र ही अत्यंत शोक में डूब गईं और बारंबार सिसकने लगीं।